आज हम कुछ घातांक के नियम देखते हैं। जैसे कि पहला नियम, अगर कहीं पे a की घात 2 है, a की घात 2 है या a की पावर, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, तो a गुना a मल्टीप्लाई। कहीं पर अगर a की घात 3 है तो हम क्या बोलेंगे इसे a गुना a। यहाँ पे कितनी घात थी 2 और यहाँ पे कितनी थी 3, तो इसलिए यहाँ पे 2 थी तो हमने कितनी बार लिखा a को 2 बार, और यहाँ पे a की घात कितनी थी 3 तो 3 बार। इसी तरह जितनी भी होगी, मान लो यहाँ पे लिखा हमने 5 तो हम एक को लिख देंगे a गुना a गुना a गुना a गुना a। कितनी बार 5 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ घात कितनी है 5, तो हमने कितनी बार लिख दिया 5 बार। तो अगर मैं मान लो एक एग्जाम्पल यार, अगर कहीं पे 2 की घात 3 लिख रही तो हम उसे क्या लिख सकते हैं भाई, हम उसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। कितनी बार 3 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है 3 है, तो इसे तो हमने क्या लिख दिया 2 गुना 2। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 2 की घात कहीं पर 2 लिखी तो हमसे क्या कह सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है 2। अगर मैं 2 की घात 3 और गुना 2 की घात 2, इन दोनों को एक जगह गुना में लिख दिया, तो बताओ हम इसे ऐसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि 2 गुना 2। इसे कितनी बार खुला हमने 3 बार। क्यों? क्योंकि 2 की घात कितनी थी 3। इसके बाद 2 की घात कितनी थी 2, तो हमने सब कितनी बार खुला 2 बार, 2 गुना 2। टोटल में कितनी बार खुल गया 1 2 3 4 5, तो कितना होगा 2 की घात 5। इसी तरह अगर कहीं पे 3 की घात 5 और गुना 3 की घात 3 रखा हो तो हमसे क्या कहेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और ये तो कितनी बार खुला हमने 5 बार। क्यों? क्योंकि कितनी घात थी 5 थी, तो हमने कितनी बार कह दिया था 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार। और इसे कितनी बार कहा, कितनी घात है यहाँ पे 3, तो 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो 5 तो ये होंगे और 3 ही होंगे, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 की घात कितनी होगी 8। तो यहाँ से हमारा पहला फॉर्मूला तैयार होता है कि अगर कहीं पर मान लो कोई भी संख्या है, हमने a मान लिया, अगर a की घात हमने m मान ली, m जैसे कि हमने कहा यहाँ पर 2 की घात 3 थी, 3 अलग है तो 3 को हमने m मान लिया और इस 2 को हमने n मान लिया, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब दोनों घात अलग अलग है, तो दोनों घातों को हमने अलग अलग ही नाम दे दिए। मान लो 3 को नाम दे दिया हमने m और 2 को नाम दे दिया हमने n। तो हमने कहा a की घात m, इसे हमने क्या मान लिया a की घात m, और इस 2 को हमने 2 तो 2 ही है तो a ही मान लेंगे, a की घात m, 3 को हमने क्या बोल दिया m, और 2 की घात इसे 2 को क्या बोल दिया हमने n। तो हमने देखा ये दोनों 3 और 2 5 यहाँ पे इकट्ठी होगी, 3 और 2 5 जुड़ गई तो ये होगी 3 और 2 5। इसी तरह हमें यहाँ भी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा घातों को, तो m प्लस n, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। तो इस तरह हमारा पहला फॉर्मूला बन जाता है कि अगर एक ही संख्या है उनकी घात अलग अलग है तो ये दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? जुड़ जाएगी। तो ये पहला फॉर्मूला। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं कहूँ कहीं पे कि अगर 2 की घात 6 है और बटे में 2 की घात 3 है, ऊपर 2 की घात 6 और नीचे 2 की घात 3, तो अगर मैं खोल लूँ से तो कितनी बार खुलेगा 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 और 3 6, और बटे में कितना है 2 की घात 3, तो 2 गुना 2 गुना 2। हम कहेंगे 2 से 2 एक बार कट गया, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हम देखेंगे कि कितनी बचगी। हमने देखा था सोल्व करके 2 की घात 6 और 2 की घात 3, सोल्व करके क्या आया 2 की घात 3, क्योंकि इन 3 से ये 3 कट गई तो कितना बच गया 2 की घात 3। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 की घात जितनी कटी, कितनी कटी भाई 3 कटी, इतनी ही घटेगी, जितनी कटी उतनी घटी। तो कितनी कटी यहाँ पे 3 कटी, तो 3 ही हमने घटा दी। कितने में से ऊपर कितनी थी 6, और 6 में से जितनी कटी 3 कटी, तो 3 ही घटी, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी 3। तो यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला है, सही एग्जाम्पल
एक और ले लेंगे हम 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो हम इसे ऐसे ही कहते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसे 4 बार लिख दिया और इसे कितने बार लिख दिया हमने 2 बार। तो एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, तो कितना बच गया 3 की घात 2। यहाँ पे भी जितनी पावर कटी उतनी घटेगी। कितनी घटी, 3 की पावर 4 थी और 4 में से कितनी कट गई 2, तो आंसर क्या होगा 3 की घात 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2, अगर आधार समान है, यहाँ से क्या दिया हमने, अगर आधार समान है तो a की घात m, इसे हमने क्या मान लिया a की घात m और हमने मान लिया a की घात n। घात डिफरेंट है यहाँ पे भी, तो भाग हम अगर आधार समान है तो हम कहते हैं कि भाग में घात घटती है। इसी तरह यहाँ पे क्या अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती है। अच्छा, अब यहाँ से फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे कि किसी भी संख्या की घात का मान 0 का मान 1 होता है। जैसे कि कहीं पे ऐसा लिखा हो 2 की घात 0 उसका मान 1, 5 की घात 0 उसका मान 1, 7 की घात 0 उसका भी मान 1, 8 की घात 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आया, उसका आंसर 1 आया। तो उसे देखेंगे हम क्यों होता है ऐसा। अगर हम कहेंगे कि कहीं पे a की घात 8 बटे a की घात 8 रखी हो तो हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि a की घात 8 से a की घात 8 कितने बार कट गया, 1 बार। कितनी बार कटेगा, 1 बार। अब दूसरी तरह हम कहेंगे कि अभी हमने कहा था a की घात 8 को, a की घात 8 जितनी घात कटी उतनी घटी, जितनी घात कटी उतनी घटी, तो कितनी कटी 8, तो 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, तो हमने कहा ये बनेगा 8 में से 8 गई 0। जब हमने से एक बार पहले सोल्व करा तो इसका मान कितना आया 1, और जब हमने से दूसरी बार सोल्व करा तो इसका मान आया 1। तो ये दोनों के आंसर इक्वल है, यानी कि इनकी दोनों की साइड, इन दोनों की LHS बराबर है, तो इनकी जो RHS है, क्या है RHS है, वो भी आपस में क्या होगी बराबर। तो हमने कहा जो पहली बार आंसर आया वो 1 आया, और जो दूसरी बार इसका आंसर आया वो कितना आया 0। ऐसे कहा a की पावर 0 और इधर क्या कह दिया 1। तो सीधा फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1।